नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे आज से जहाँ 500 नियुक्ति देगी सरकार। मार्कशीट में माता पिता का नाम गलत कब तक करवा सकते हैं सही, खाली पदों पर होगी भर्ती। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुँचती रहे। बात करेंगे अर्षद जहाँ 505% से रिलेटेड, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 24 तारीख को जो है आपकी जो मीटिंग प्रस्तावित थी कि 24 तारीख को शिक्षा मंत्री के द्वारा इस मुद्दे पर मीटिंग की जाएगी और कोई ना कोई निर्णय उनके द्वारा लिया जाएगा और इसमें जो आपके प्रतिनिधि मंडल है उनको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री जी की अत्यधिक व्यस्तता के कारण जो है ये मीटिंग नहीं हो पाई। तो संभावित है कि कल से, आज तो संडे है, आने वाला जो आपका वीक है वो महत्वपूर्ण होगा और आने वाले वीक में किसी भी दिन इस मैटर से संबंधित मीटिंग रखी जाएगी और जो इसके प्रतिनिधि मंडल है उनको भी उसमें बुलाया जाएगा और 100% इस मैटर से रिलेटेड शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग विभागीय आला अधिकारियों के साथ रखी जाएगी और कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। बात करेंगे मार्कशीट में माता पिता का नाम गलत कब तक करवा सकते हैं सही। तो अभी हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश पारित किया है जिसमें एक समय सीमा निर्धारित कर दी है कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी करेक्शन करवाना होता है, माता पिता का नाम गलत होता है, आपका कुछ भी ऐसा, आपका सरनेम गलत हो जाता है या आपके नाम की ही स्पेलिंग गलत की कर दी जाती है, कोई मार्कशीट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इस तरह का इश्यू होता है तो एक समय सीमा के अंतराल ही आप उसको करेक्शन करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपने 2-3-4 साल बाद गए कोर्ट के थ्रू उसको करवाया तो बोर्ड भी अब जो है उस पर सख्ती दिखा रहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने भी निर्देश दे दिए हैं कि समय सीमा के अंतराल में ही आप उसको सही करवा सकते हो, अन्यथा उस समय सीमा के बाद आप जाओगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपकी कोई नहीं सुनेगा, ना ही आपका किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट सही किया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी जो है जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी है कि अगर आपकी मार्कशीट में इस तरह का कोई भी करेक्शन होना है तो एक समय सीमा के अंतराल ही आप बोर्ड में जाइए, कोर्ट में जाइए, उसके तहत ही आपका सही हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आप बाद में जाते हो तो आपकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश पारित किया गया था। यूपी बोर्ड से शिक्षा ग्रेड करने वाले अभ्यर्थी हमेशा याद रखें कि मार्कशीट में करेक्शन कराने का समय अवधि 2000 तक सिर्फ 2 वर्ष के लिए था, जो अब 3 वर्ष है। जैसे नाम, जन्मतिथि आदि में त्रुटि मार्कशीट में आती है तो आप तत्समय अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलें और आगे की कार्रवाई को पूर्ण करें। ऐसा नहीं कि आप 10 वर्ष बाद उच्च न्यायालय में आएंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रतिदिन 2-4 मुकदमे खारिज होते हैं, सिर्फ समय अवधि के जागरूक ना होने की वजह से। जब कोई कैंडिडेट समय अवधि में करेक्शन प्रक्रिया को पूर्ण कराता है तो उसे किसी प्रकार की रिलीफ नहीं मिलती है, तब वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और ऐसी परिस्थिति में उसे उच्च न्यायालय द्वारा राहत प्रदान की जाती है, अर्थात रिलीफ दिया जाता है। तो यहाँ जो अभी 2004 तक की बात करी जाए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जन्म तिथि है, कोई भी करेक्शन है, गलत है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग गलत है तो आप 2 वर्ष में उसको सही करवा सकते हैं। लेकिन अब वो अवधि 3 वर्ष तक है, यानी कि आपकी जो मार्कशीट इश्यू कराई गई थी उसके 3 वर्ष के अंदर ही आपको उसमें करेक्शन करवा लेना है। चाहे आप जो है कॉलेज से मिलके कराइए, बोर्ड से मिलके कराइए, चाहे आप न्यायालय की शरण लीजिए। अगर इस अंतराल में आप न्यायालय की शरण ले लेते हो, बोर्ड में जाते हो तो 100% आप जो है इस इश्यू को फिक्स करवा पाओगे। अगर इस अंतराल के मतलब 3 साल बाद जाते हो तो आपको वहाँ कोई राहत नहीं मिलेगी, कोर्ट भी आपकी याचिका को खारिज कर देगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप लोग इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात करेंगे खाली पदों पर भर्ती। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र अनुपात से होगी शिक्षकों की तैनाती। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती करने की तैयारी फिर से शुरू हो गई है। इसके लिए सभी विद्यालयों के विषयवार छात्रों व शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है। इसके बाद विद्यालयवार समीक्षा होगी और फिर जरूरत के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सोमवार को सभी डीआईएस को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में शिक्षकों की तर्कसंगत व समानुपातिक तैनाती जरूरी है, इसलिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का ब्यौरा जुटाया जाए। उन्होंने छात्र नामांकन व कार्यरत शिक्षकों का विवरण निर्धारित प्रारूप में 10 दिन में निदेशक माध्यमिक शिक्षा
कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि ब्यौरा जुटाने के बाद न केवल जरूरत के अनुसार शिक्षकों को इधर उधर किया जाएगा, बल्कि विषयवार कम ज्यादा शिक्षकों व छात्रों के नामांकन की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।